क्या आप उम्मीद रखिए, आपकी उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। गली कूचे दरो दीवार बाशिंदे यही होंगे। उद्योग का जाल बिछेगा, सबका साथ सबका सहयोग, तब लगेगा उद्योग। बिहार के लोग सिर्फ मजदूर नहीं हैं, अब दुनिया में कई जगह वो मालिक भी हैं, तो वो आकर बिहार में उद्योग लगाएं। हमने कहा है कि जो ज़मीन चीनी मिल की है बियाडा की, उसको हम देरी नहीं करेंगे, बल्कि एथेनॉल के बहुत सारे प्रस्ताव हमारे पास हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बहुत प्रस्ताव हैं, और हमने ये भी कहा है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। डोभी के पास हमने जो इंटीग्रेटेड पार्क है उसके लिए पिछले कैबिनेट में ही 400 करोड़ रुपए मिले, और 1600 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार की है। जितना भी करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन है, और उसमें केंद्र सरकार भी बराबर का सहयोग करेगी। मेरी केंद्र में सबसे बातचीत हुई है। पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य के नाते कल मैं बंगाल और केरल के उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कमेटी की बैठक के लिए दिल्ली गया था। फिर मैं यहाँ आ गया हूँ। मैंने पूरे सदन से और बिहार की जनता से कहा है कि आप उम्मीद रखिए, आपकी उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। लिखी है जो स्याही से वो तहरीर बदलेंगे। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। गली कूचे दरो दीवार बाशिंदे यही होंगे, लेकिन चेहरे से मायूसी की तस्वीर बदलेंगे। ये सारांश है, ये लब्बो लबाब है, ये इसमें ये लब्बो लबाब है। और अब जो यहाँ के किसान हैं, वो जो मक्का पैदा करेंगे, चावल की जिनकी टुकड़ी होगी, या जो गन्ना पैदा करेंगे, इधर से गन्ना डालेंगे, उधर से मक्का डालेंगे, एथेनॉल निकलेगा। और एथेनॉल में 100% गारंटी बाईबैक की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की है, यानी 1 लीटर भी पेट्रोल बायोडीजल बर्बाद नहीं होगा। इसलिए 2006 और 7 में नीतीश कुमार जी ने प्रस्ताव किया था, तब शरद पवार जी मंत्री थे, उन्होंने अलाउ नहीं किया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अलाउ किया है। मैं नरेंद्र मोदी जी को भी बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से बधाई देता हूं कि उन्होंने नीतीश कुमार जी का, बिहार सरकार का ये प्रस्ताव पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। इसलिए उद्योग का जाल बिछेगा। हमने कहा है कि खादी और टेक्सटाइल और रेशम, इसके लिए समय कम था, लेकिन मैंने जो अपने भाषण में उसको लिखा है, हर जगह खादी मॉल बनाने वाले हैं। बुनकर को डायरेक्ट उसका सामान मार्केट में बिके, इसका इंतजाम करने वाले हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है, एक दिन के लिए मैं बिहार एम्पोरियम चला गया दिल्ली में, जो 25,000 बिकता था, एक दिन में 2.5 लाख बिकने लगा। तो यहाँ भी खादी मॉल में हम होली पे और बिहार दिवस पे एक बड़ी छूट दे रहे हैं, 30% जो छूट देंगे। पत्रकार जो बंधु हैं वो खादी से ज़्यादा जुड़े हैं, तो उनके लिए 5% और छूट दी है, क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ, आप ही के बरादरी का माना जाता हूँ। लंबे काल से मैं पार्टी का भी काम कर रहा हूँ, और बिहार की जनता में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जगत प्रकाश नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने और नीतीश कुमार जी ने जो मेरे से उम्मीद लगाई है, उस उम्मीद पर और बिहार की 14 करोड़ जनता के उम्मीद पर खड़ा उतरूं, इसका प्रयास कर रहा हूं। मीडिया का भी साथ, सबका सहयोग, सबका साथ सबका सहयोग, तब लगेगा उद्योग। तो आपने कहा कि मक्का और मखाना डालेंगे तो डॉलर निकलेगा, मक्का और मखाना। मैंने किसी भी संसद का नाम नहीं लिया, चाहे वो केरल के हों या यूपी के हों, किसी संसद का नाम मैंने नहीं लिया। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो कहा जाता था कि इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा, बिहार के किसान डालेंगे मक्का चमकता हुआ, और जैसे ही मक्का इथेनॉल के बन के जाएगा तो उनके जेब में रुपया डॉलर मिलेगा, दुनिया घूमेंगे, और बिहार के किसान अब मोहताज नहीं रहेंगे, बल्कि बिहार के किसानों को ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि बिहार, हमारे यहाँ देश का सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ होता है? बिहार में होता है। वो पूरा जहाँ
जहाँ बियाडा की ज़मीन है या चीनी मिल की ज़मीन है, आप समझेंगे क्या वहीं पर उद्योग लगेगा? नहीं। जहाँ पर ज़मीन नहीं भी है वहाँ भी ज़मीन किसानों से लेके उस पर इथेनॉल की, कॉर्नफ्लेक्स की, उसके अंदर अलग अलग इंडस्ट्री लगाएंगे। क्या आप उम्मीद रखिए, आपकी उम्मीद पर खड़े उतरेंगे गली कूचे दरो दीवार, बाशिंदे यही होंगे। उद्योग का जाल बिछेगा, सबका साथ सबका सहयोग, तब लगेगा उद्योग।